10वीं और 12वीं के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक के जो सूत्र हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सापेक्षता पर जो सूत्र बनता है कैसे हम सापेक्षता के सूत्र को डिराइव करें और उसके सवाल कैसे लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक। आप लोग को जब पढ़ाया गया होगा अपवर्तनांक या अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो उसमें जो दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम आप लोग को जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें होता है sin i equal to sin i अपॉन sin r, जहाँ पे यन जो होता है वह नियतांक होता है। उसी प्रकार से है कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल आप लोगों को जब अपवर्तन बताया गया होगा, ठीक है, अपवर्तन बताया गया होगा तो मान लेते हैं कि एक हम कांच का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यह कांच है और कांच को हम बताए थे यह सघन माध्यम होता है और जो वायु होता है वह हमारा विरल माध्यम होता है दोस्तों, ठीक है। विरल माध्यम और सघन माध्यम है तो आप यह अभिलंब है। आप लोगों को हम बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, वायु से कांच में जाएगा और चाहे एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह आप लोग को हम बताए थे कि एक मार्ग अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और जब यह प्रकाश जाएगा तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर होगा। तो जब विरल से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोग नोट करिएगा, विरल से सघन में जाएगा तो वह झुक जाएगा, किधर झुकेगा? अभिलंब की ओर। और जब सघन से विरल में जाएगा तो वह दूर हटेगा। यह भी आप नोट कर लीजिएगा, दूर हटेगा। जैसे हम यह प्रकाश किरण लाए और यह किधर झुक गया? अभिलंब की ओर झुक गया। जाना चाहिए तो इसको ऐसे सीधे, लेकिन किधर झुका? इसको हम आई बोलते हैं, इसको आर, कोण आर और कोण आई है। अब यहाँ देखिए यह अभिलंब की ओर झुक गया, यानी विरल से किसमें आया? सघन में आया तो किधर झुका? अभिलंब की ओर झुका। और जब हम सघन से, यानी जो प्रकाश अभी इसमें है, यह प्रकाश इसमें है, अब इधर से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक और अभिलंब बना लेते हैं, एक और अभिलंब बना लेते हैं। यह अभिलंब एक और है। अब यह जो जाएगा वह फिर अपने रास्ते में, यानी दूर हटेगा। अभिलंब से देखिए कितना दूर हट गया, मैंने सघन से फिर यह किसमें आ गया? विरल में आया तो यह दूर हटा, यानी ये आई हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को। यह चीज आपको हम बताए होंगे जब हम आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताएं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। अब देखिए कहने का हमारा तात्पर्य है, यह पहला माध्यम है और यह दूसरा माध्यम। जब प्रकाश हमारा पहले माध्यम में चल रहा था तो मान लेते हैं कि हम एक कमरे से बाहर दौड़ के निकलना है, ठीक है, बाहर दौड़ के निकलना है। तो जब हमारा एक माध्यम कमरा था तो कमरे में जब हम दौड़े तो कुछ जो हमारी चाल होगी, और जब कमरे के बाहर गए और दौड़े तो उसकी चाल जो होगी। तो जब कमरे के अंदर की चाल कुछ और बाहर की चाल कुछ, अब दोनों का जब यह अनुपात हम बना लेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। यह हमारा अपवर्तनांक होता है, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी यह प्रकाश की चाल जितना तेज आएगा और जब इसमें घुसेगा तो इसकी प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा। यह होता है n = c/v। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यह आपको समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपको कह दे कि प्रकाश की चाल दे दे, प्रकाश की चाल वायु में
प्रकाश की चाल आपको पता होगा कितना होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कह दे कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 3 इंटू 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह दो हमको प्रकाश की चाल दे दे और कहे कि बताइए अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक यह आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो क्या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, अब हमको अपवर्तनांक निकालना है। इस सूत्र में रखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यह हो जाएगी, यानी यह नीचे का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे माध्यम 6 × 10⁸ मीटर। इससे बन जाएगा 3 का 3 गुना 6 यानी 0.5। यह समझ में आया आपको? यह समझ में आया आपको कहां से हुआ यह? ठीक है कि इस प्रकार से क्वेश्चन हम डिराइव कर ले अगर नॉर्मल दिया हो तो। अब सापेक्षता की बात करेगा, सापेक्षता में किस प्रकार से करेगा यह आप समझ गए होंगे। इस पर न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में बनाएंगे, यह आपको समझाने के लिए था। अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इसको मिटाते हैं, अब सापेक्षता की बात करते हैं कि सापेक्षता क्या कहता है। देखिए सापेक्षता का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि दो अगर ईंट रख दिए जाए, एक कम भारी हो और दूसरा एकदम भारी हो, ज्यादा भारी। एक कम भारी हो और एक ज्यादा भारी हो। अगर हम इन दोनों की तुलना करें भार में तो कौन भारी होगा? ये वाला, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें तो कहेंगे बी वाला ए वाले से ज्यादा भारी होगा, यानी ए के अपेक्षा बी वाला भारी। यही ना कहेंगे, ए की अपेक्षा बी वाला भारी होगा। इसको हम लिख के आपको बताते हैं, ए की अपेक्षा बी भारी होगा। यानी इस अपेक्षा की जगह पे हम क्या लिख दें, अगर शुद्ध और करें तो क्या हो जाएगा? सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष का मतलब उसके सामने, उसके देखने के अनुसार। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ए के देखने के अनुसार भी भारी होगा, यानी इसके देखने में यह भारी होगा, यही ना होगा। तो कहने का तात्पर्य है सापेक्ष का मतलब जिसके समक्ष देख रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, उसके सापेक्ष जो भारी होगा उसकी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी होता है, प्रकाश में भी होता है। यह था हमारा, यह प्रकाश गया और इधर झुक गया, यह था हमारा वायु और यह था हमारा कांच। अगर हम बताइए कांच में से देखें, कांच में से देखें कि प्रकाश जो है वह कांच की अपेक्षा वायु में कितना अपवर्तनांक है, तो कैसे ज्ञात करें? ठीक है, अगर कहें कांच के सापेक्ष वायु में अपवर्तनांक, ठीक है, यह हम कह दें तो अब कैसे निकालेंगे भाई? तो हमको बताया नहीं गया कैसे होगा। तो इसका मतलब यह है कि कांच में से देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष, सापेक्षता बता रहा है। देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है, अगर हम कहें इसको यह माध्यम 1 है और 2 है, पहले इस पे समझ लीजिए, माध्यम 1 और 2 पे कह दे तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे माध्यम 1 दिख दे रहे हैं और वायु जो माध्यम 2। गड़बड़ नहीं हो रहा है? सॉरी, सही है 1 और 2, किसी को 1 2 मान लीजिए। समझाने की बात है, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं पहले, उसके बाद से यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तन है। सूत्र यह होता है 1n2, 1n2, यानी जिसके सापेक्ष कहेगा, 1 के सापेक्ष, यानी 1 के सापेक्ष जब कहेगा तो उसको आगे लिखेंगे और जिसके बारे में कहेगा उसको पीछे, और यानी यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब होता है अपवर्तनांक, यानी इसका मतलब इसमें अपवर्तनांक ही हम ज्ञात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं? अब देखिए, अब इसका सूत्र तो आपको बताया नहीं गया, आपको नॉर्मल सूत्र बताया गया होगा। तो जब इसका सूत्र निकालेंगे तो कैसे क्या करते हैं? पीछे वाले को ऊपर रखते हैं n2/n1, यानी n2 का अपवर्तनांक
अब बटा n1 का n2 का अपवर्तनांक अपन n1 का अपवर्तनांक। यानी अगर हम y को क्या बोलते हैं एयर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, कांच को हम GLASS ग्लास यानी G से, और वाटर जल को WAT यानी W से प्रदर्शित करते हैं। अगर कह दे A के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है, ANG कह दे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, आपको हिंदी में देगा, ठीक है, आप उसको इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से भी क्वेश्चन ANG आपको कहेगा कि क्या है, ए क्या है, एयर है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसके लिए सूत्र जो पीछे वाला है उसको ऊपर लिख लीजिए और इस वाले को नीचे लिख, आगे वाले को नीचे। अब इसका अपवर्तनांक आपको दे देगा, इसका अपवर्तनांक दे देगा या इसका अपवर्तनांक पूछ लेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। यह हमारा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल की बात कहेगी वो हमारी अगली वीडियो होगी। अगली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यह बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस टाइम आप लोग सीरियस होकर पढ़िए क्योंकि इस टाइम जितना भी आप लोग को दिया जा रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया जा रहा है। क्लास 10वीं और 12वीं के लिए यह क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 12वीं में तो उतना नहीं, लेकिन 10वीं में तो पूछेगा ही पूछेगा। एक अपवर्तनांक के सूत्र जरूर पूछेगा, अपवर्तनांक में न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को सीरियस होकर पढ़िए। ANG क्या है, अब दे दे कह दे कि GNA यानी इसका मतलब क्या है, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। समझ रहे हैं बात को, कांच के सापेक्ष इसका NA/NG, ठीक है। तो इस चीज को नोट करके रखिए। अगली वीडियो हमारी जो होगी वह न्यूमेरिकल पे होगी। इसी पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि वो भी पढ़े इन सब चीज़ों को जाने। धन्यवाद।